सोचिए, एक हीरो की मौत के बाद उसका क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही फायर फाइटर की अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं, जिसकी मौत के बाद शुरू होती है परलोक की एक ऐसी यात्रा जहां उसके हर काम का हिसाब होना था। कहानी की शुरुआत होती है फायर फाइटर किम जा होंग से। एक बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी जान दे देता है, और इसी एक बहादुरी के काम की वजह से उसे पैरागन यानी एक नेक आत्मा का दर्जा मिलता है, जिसे पुनर्जन्म का एक मौका दिया जाना है। मौत के ठीक बाद किम को दो गार्डियंस हे और ली मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि देखो, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी तो खत्म हो गई है, लेकिन अब एक नई और कहीं ज्यादा मुश्किल यात्रा शुरू होने वाली है। उनके कप्तान गैंग रिम के साथ इन गार्डियंस का बस एक ही मिशन है, किम को 7 नरकों में होने वाले 7 मुकदमों में बचाना। अगर वो कामयाब हो गए तो किम को फिर से जन्म मिलेगा, और अगर नाकाम रहे तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तो चलिए, सफर शुरू होता है। देखते हैं कि किम इन इम्तिहानों से कैसे गुजरता है, जिसकी शुरुआत होती है सबसे संगीन इल्जाम से, हत्या। किम का पहला मुकदमा उसे ले आता है हत्या के नरक में। ये वो जगह है जहां उन आत्माओं का हिसाब होता है जिनके कामों की वजह से, चाहे सीधे सीधे या अनजाने में, किसी की मौत हुई हो। और वहां उस पर एक चौंकाने वाला इल्जाम लगता है कि उसने अपने एक साथी फायर फाइटर को आग में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। इस अदालत की नज़र में वो एक कातिल था। लेकिन तभी उसका गार्डियन गैंग रिम सामने आता है और एक ऐसी सच्चाई बताता है जिससे सब पलट जाता है। किम ने अपने साथी को छोड़ा नहीं था, वो तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहा था, और उस एक फैसले की वजह से 8 और लोगों की जानें बच गई। इस महान काम को देखते हुए उस नरक का देवता उसे बेगुनाह करार देता है। पहला पड़ाव पार हो गया। इसके बाद वो पहुंचते हैं आलस्य के नरक में, जहां उसकी नीयत और इरादों की पड़ताल होती है। और यहां किम कुछ ऐसा कह देता है जो उसके पूरे केस को डुबो सकता था। जब देवी पूछती हैं कि उसने इतनी जी तोड़ मेहनत क्यों की, तो किम का जवाब सीधा और सपाट था, पैसे के लिए। ये जवाब सुनते ही देवी गुस्से से भर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लालच से सख्त नफरत थी। लेकिन इससे पहले कि फैसला सुनाया जाता, उसके गार्डियंस बीच में आते हैं। वो बताते हैं कि ये पैसा लालच के लिए नहीं, बल्कि एक फर्ज निभाने के लिए था, अपनी बीमार माँ की देखभाल और अपने भाई की पढ़ाई के लिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जीती जागती दुनिया से एक ऐसी मुसीबत खड़ी होती है जो किम के पुनर्जन्म के पूरे सफर को खतरे में डाल देती है। अचानक परलोक में उथल पुथल मच जाती है, जो इस बात का संकेत है कि किम का कोई रिश्तेदार एक गुस्सैल, बदला लेने वाली आत्मा बन गया है। इस खतरे से निपटने के लिए कप्तान गैंग रिम को वापस धरती पर जाना पड़ता है। और वो गुस्सैल आत्मा कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना छोटा भाई सू होंग निकलता है। उसकी दुखद मौत पर उसके सीनियर्स ने पर्दा डाल दिया था, और अब वो इंसाफ के लिए धरती पर भटक रहा था। और इसी खुलासे के साथ किम को अपने अतीत के उस सबसे काले राज का सामना करना पड़ता है, एक ऐसी याद जिसे वो पिछले 15 सालों से दबाए हुए था। पितृभक्ति के नरक में 2 पत्थर के दानवों की लड़ाई असल में किम और उसके भाई के बीच के उस हिंसक और अनसुलझे रिश्ते को दिखाती है। और फिर वो दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। जब वो एक नौजवान था तो उसने अपनी बीमार माँ और खुद को मारकर अपने परिवार के दुखों को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके भाई ने उसे रोक लिया था। अब जब उसका सबसे बड़ा गुनाह सबके सामने है, किम को देवताओं के राजा के सामने आखिरी फैसले के लिए लाया जाता है। ऐसा लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। वो टूट जाता है, गिड़गिड़ाता है कि बस एक बार उसे अपनी माँ से माफी मांगने का मौका दिया जाए। लेकिन राजा का दिल नहीं पसीजता। वो कहते हैं, इसके लिए तुम्हारे पास 15 साल थे। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सू होंग की आत्मा अपनी माँ के सपने में जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है, और उसकी माँ उसे सजा देने के बजाय बिना किसी शर्त के माफ कर देती है। दया के इस अविश्वसनीय पल को देखकर देवताओं का राजा एक बहुत गहरी बात कहता है। जिस इंसान के साथ गलत हुआ है, उसकी सच्ची माफी किसी भी आसमानी कानून से ज्यादा ताकतवर होती है। और बस इसी के साथ किम अपना आखिरी मुकदमा भी जीत जाता है। उसे माफी देवताओं से नहीं, बल्कि अपनी मां से मिली थी, उसी इंसान से जिसे उसने सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। गार्डियंस अब अपने अगले मिशन की तैयारी करते हैं। सू होंग की आत्मा को रास्ता दिखाना, जो अब खुद एक पैरागॉन है, उनका 49वां केस।
ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारा आखिरी फैसला देवता नहीं बल्कि वो लोग करते हैं जिन्हें हमने प्यार किया और दुख पहुंचाया, तो माफी देने की असली ताकत असल में है किसके पास? शायद हमारे अपने अंदर ही।